हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुजैदवासी। देखिए, आज शनिवार का दिन भी है और आज से पूरे सिर्फ 10 दिन बचे हैं। 10 दिन की पढ़ाई बची। मैं आप सबको एक इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि आज के दिन ही जो लोग चाहते हैं कि सुल्तान जिन, 1.5 फुट या जिन या कोई भी जिन्नात की शक्ति चाहिए, बस आज के दिन ही मिलेगी। उसी को 29 तारीख को फ़ायदा होगा। और जो जिन्नात जो बड़ी सौगात देने वाला है, कहते हैं ना, जब भी ज़रूरत हो करोड़ों रुपए अपनी हाजिर करके दे सकता है, कोई भी काम करके दे सकता है, वो शक्तियाँ लेने का सिर्फ आज का दिन है। अभी आप सोचोगे कल लूँ, परसों लूँ, बिल्कुल नहीं। कल के बाद में एक भी लूँगी नहीं। कल के बाद अगर कोई जिन्नात की शक्ति लेंगे भी तो वो जब जिस टाइम पे जो काम करता है। जो अभी जो पावर मिलने वाला है 29 तारीख को, उसके लिए बस आज का दिन ही आप शक्तियाँ ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नहीं, क्योंकि मुझे भी यहाँ ध्यान देना है पूजे में। लोग सुबह 7 बजे 8 बजे जानबूझ के मुझे फ़ोन मैसेज करते हैं। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैं क्या बोल रही हूँ। आप जैसे ही मुझे फ़ोन मैसेज करते हैं, मुझे तुरंत शक्तियाँ बता देती कि माँ ये आपके पास टाइम पास कर रहा है। देखना, थोड़ी देर पूछेगा, बाद में बोलेंगे ऐसा, तो उसका आपके साथ खुद ब खुद उल्टा शुरू हो जाएगा। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप मुझे परेशान करने को देख रहे हैं। हम रात भर पूजे पे बैठते हैं। पूजा पे बैठने के बाद हमको थोड़ा सा आराम करना रहता है, फिर सुबह उठ के पूजा करनी रहती है। लेकिन आप मुझे परेशान करने को देख रहे हैं, शक्तियाँ आपको परेशान कर देंगी। देख लीजिए क्या होता है। और आज मैंने वीडियो डाला है, मुझे उस बात में कोई टेंशन नहीं। देखिए, आप लोग किसी के घर पे इज्जत उतारने के लिए पुलिस वकील भेज देते हो। हमने तो सिर्फ सोशल मीडिया पर डाला है। सोशल मीडिया पे भी तो डालना चाहिए ना, कि भाई पता तो चले। जिस तरह से ये लोग आज की तारीख में, एक औरत अगर पंडित निकल गई, एक औरत अघोरी बन गई, तो ज़बरदस्ती माता जी हमको मिलने का है। और ऐसे चूतिए लोग जो जानबूझ के, कहते हैं ना, इस तरह की हरकतें करते हैं, इनको बस एक ही है कि चलो इस तरह से नहीं तो इस तरह से, मतलब इनका डराने धमकाने का सोचते कि इनके घर पर ये भेज दो तो डराएंगे धमकाएंगे, जो कि पैसा लेने के बाद। अभी तो ये शुरुआत है। अभी तो सिर्फ मैंने आज यूट्यूब के ज़रिए डाला है। आगे का तो मज़ा देखो भी क्या होने वाला है। अभी तो मानहानि का केस होने वाला है। और अभी तो जो होगा, ये 40 दिन पूरा होते होते मारण क्रिया होगा। जो भी इस काम में तुम्हारे साथ, गलत काम में साथ दिया है, सबके घर में दिक्कत आने वाली है। फिर मज़ा देखो क्या होता है। तो सज़ा तो सबको बराबर मिलेगी। देखिए क्या होता है मालूम है, विद्या देवी गोराई में रहती है, उसको किस तरह से भगाना है, किस तरह से परेशान करना है, किस तरह से ब्लैकमेल करना है, ये बहुत अलग बात है। आप, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, चाहे यूट्यूब हो चाहे कहीं का भी हो, अगर आपका 2 पैसा बाकी है, आप मुझसे प्यार से बोलो, मैं जान निकाल के दूँगी। लेकिन अगर आप उस तरह के गलत रास्ते अपनाओगे, आप सोचेगा मैं प्रूफ नहीं है, नहीं, तो ये आपके लिए बहुत भारी पड़ सकता है। आप दूसरों की बातों में सुन के पागल की गिनती करेंगे, तो हमको भी आता है आपके साथ, मेरे को आता है। जिसको जिस तरह से सबक सिखाया जाए, उस तरह से मुझे उसकी नस दबाने बहुत अच्छे से आती है, कि तुम्हारी नस कहाँ से और कैसे दबेगी, ठीक है। मेरे साथ बहुत सारे लोगों ने ऐसा सोचा है। मैं उन लोग जो भी, देखिए, हम जहाँ रहते हैं ना, अपनी कमाई से रहते हैं, अपने पैसों से रहते हैं, अपनी मेहनत से रहते हैं। तुम्हारे घर पे मांगने करने नहीं आते। अभी आज ये महाराष्ट्र में अभी हिंदी चीज़ लागू हुआ कि 1ली से 5वीं तक हिंदी। वो तो मैं बचपन से देखते आई हूँ कि हिंदी मीडियम में हिंदी पढ़ाते ही हैं। हिंदी मीडियम की भी स्कूल है। पहले से एक शब्द तो हिंदी का है ही। हनुमान चालीसा हिंदी में है, सारी चीज़ें हिंदी में है। तो एक सब्जेक्ट आने से क्या प्रॉब्लम हो गई? हम उत्तर भारतीयों को क्या प्रॉब्लम क्या है सबसे, ये तो बताओ ज़रा हमको। किसी की माँ बहन को लेके भाग गए हैं, किसी की बीवी को चुरा के लेके भाग गए हैं। यहाँ तो सही बोलो तो महाराष्ट्र में आधे से ज़्यादा तो हमारे यूपी वाले ही दामाद बन के रह रहे हैं। बुरा तो लगेगा आप लोगों को, लेकिन आप लोग हम तक आते हो, हमने बिगाड़ा क्या है तो बताओ। मतलब ये है कि जब देखो भैया बोल के, भैया साले बोल के तुम लोग ने हाथ उठा दिया, लोगों ने मार खा के ले लिया, बस इसके लिए तुम लोग हमारे सर पे तांडव करने को देख रहे हो। अपनी गलती नहीं देते हो तुम लोग। जिस तरह से सबको माँ बहन की गाली देते हो, ज़बरदस्ती हाथ उठा देते हो। हाँ, पहले खुद के घर में झाँका है क्या? तुम लोग जो बाहर इतने बड़े शेर, इतने बड़े डॉन, इतने बड़े भाई बनते हो, तुम्हारे घर की सारी औरतें काम पे जाती हैं। हमारे यूपी वाली की औरतें काम पे नहीं जाती हैं। तुम्हारे घर की सारी औरतें काम पे जाती हैं। कभी तुम लोग ने देखा है क्या? इतने बड़े मर्द बनते हो तो अपनी औरतों को बिठा के खिलाओ ना। बाहर इतना बड़ा शहनशाही होशियारी करते हो। मैंने 99% जितने लोगों ने भी ये बैंकों में जाके, सब जगह जाके ये जो हरकतें की ना, उनके लिए तो मैंने सबका पता किया। सब पे बहुत सारे लोन है, कर्जा है, उनका आए दिन पूरे एरिया में नाम खराब है। आए दिन उन पर केसेस है, पता नहीं कितने, 4-4, 5-5 केसेस है। आए दिन उनका लड़ाई झगड़े में नाम आता है। जब भी कहीं कुछ होता है ना, जैसे गणपति नवरात्रि में पुलिस वाले वहाँ के गुंडों को बंद करते हैं, तो पहले इन लोगों को बंद किया जाता है। अच्छे कामों में साथ दो ना। लड़ाई झगड़ा भाषा वाद विवाद पे नहीं होना चाहिए। अगर आपको भाषा पे इतनी प्रॉब्लम है तो अपने बच्चों को इंग्लिश स्कूल में पढ़ने मत भेजो ना, वही पढ़ाओ। लेकिन देश पढ़ेगा तो बढ़ेगा, ये नारा तो आपका ही है। क्यों बाहर गाँव भेजते हैं बच्चों को? आज की तारीख में जिसको देखो, किसी को लंदन जाना है, किसी को अमेरिका जाना है, रहो ना इधर। पहले से कोई कहीं नहीं रहता है। देखिए, पाप का घड़ा भरता है ना, तो छलकता तो बहुत ज़ोर से। अभी क्या हो गया ना, पाप का घड़ा भरने जैसा हो गया है।
कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप हम उत्तर भारतीयों को टारगेट जो करते हो ना, एक बात हमेशा एक बात बता देती हूँ, तुम लोग के 80% सीट हमारे उत्तर प्रदेश में है। अगर हमारे उत्तर प्रदेशों ने हाथ छीन लिया, हाथ खींच लिया ना, तो 80% सीट चली गई। 80% सीट के बाद 45% सीट राजस्थान में है, ठीक है। महाराष्ट्र में सिर्फ और सिर्फ 30 सीटें हैं, 30 से 40 सीटें, ज़्यादा नहीं है। 45 सीटें, ज़्यादा नहीं है। बाकी की जो बड़ी बड़ी सीटें हैं, सबसे ज़्यादा सबसे बड़ी तादाद में यूपी में 80% सीटें, क्या बोलते हैं 50% 60% सीट राजस्थान में है। ऐसे सब जगह का देखो तो अलग अलग सीटें हैं, सबसे ज़्यादा हैं। और आप लोग हमसे ही बोलते, पूरे व्यापारी आज की तारीख में मुंबई जैसे शहर में, महाराष्ट्र जैसे शहर में देखो तो मारवाड़ी गुजरातियों का ही पूरा व्यापार है, जहाँ पे लोग काम करते हैं। और आप लोग सबको गाली देते हो। अरे हिंदी भाषा हमारी राष्ट्रीय भाषा है, भाषा पे वाद विवाद मत करो। हाँ, महाराष्ट्र में रहते मराठी बोलने आनी चाहिए, ठीक है, तो तुमको भी हमारी भाषा बोलने आनी चाहिए। चलो भैया सीखो, हमारे भैया में हिंदी भाषा में नहीं बात करते। का हो, का करत हो, ऐसा बात हो रही है, आएगी बोलने। अभी हम तो अपनी भाषा में तुमको 4 गाली दे देंगे, तुम लोग को समझ में भी नहीं आ जाएगा। हमारी भाषा में तो बोल देंगे बुजुर्ग सार के मेहरारू लेके भाग गए का, कि इतना फुदफुदा था, ऐसा बोलेंगे। अब इसका मतलब बताओ मैंने क्या बोला आपको इसका मतलब समझाओ। जैसे आपको हमको आपकी भाषा समझ में नहीं आती, ऐसे हमको हमारी भाषा आपको समझ में नहीं आएगी। लेकिन हर प्रांत में, हर देश में हर इंसान रह सकता है। हाँ, भाषा का मान्य करना चाहिए। आपका भाषा का मान्य किया, ठीक है, लेकिन अभी आप हिंदी भाषा बोलते, हिंदी भाषा नहीं बोलनी चाहिए। 99% तो सब हिंदी बोलते हैं। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तो बताओ हमको। और मैं सबसे बड़ी बात बताती हूँ, ये जो आज की तारीख में नई नई पार्टीज़ पैदा होते हैं, बहुत सारी पार्टीज़ पैदा होते हैं, जो हमारे मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, ये लोग जो पद पे बैठे, इन पद वालों को, जिन पार्टियों का कोई अस्तित्व नहीं है, जिन्हें कोई जानता नहीं है, पूछता नहीं है, उन लोगों के ना आमदार है, ना खासदार है, ना कोई नहीं है, उनकी बातें सुनकर मुंबई पे लोगों पे ताड़ना की जाती है, लोगों को मारा पीटा जाता है। वाई, क्यों? हम लोग क्या म्यूनसिपालिटी का बिल नहीं भरते, लाइट बिल नहीं भरते, कुछ नहीं करते। एक काम करते, चलो हम जाते उत्तर भारत, जो हमारी जगह है बॉम्बे में, उसका पैसा हमको पे करो। आप सबका पैसा पे करो, जितना भी हमने यहाँ पे अपना बनाया वर्चस्व, जितना हमारा जो नुकसान होगा वो पे करो। हम जाते अपनी जगह पे। हमने वहाँ अपने जन्मभूमि को छोड़ के कर्मभूमि में आके जो योगदान दिया वो योगदान वापस करो, हम जाते। ठीक है, बाकी ज़्यादा बात नहीं बोलना है। ये सब बात जो बोलते हो ना, ये शोभा नहीं देती। जब इलेक्शन चाहिए रहता है, इलेक्शन आता है, वोट आता है, तो आप हम सबको बुलाया जाता है यूपी से कि आके वोट दो। एक एक जन को पकड़ पकड़ के किया जाता है। उत्तर भारतीयों को अगर कहा, मैं ये नहीं बोलूँगी कि हमारे में भी लोग अच्छे, सब अच्छे हैं, नहीं, हमारे में तो 50% लोग खराब है। हमारे यूपी वालों में, बिहार वालों का नाम खराब है, लेकिन हम ब्राह्मण हैं। लेकिन 99% 50% क्या, 99% लोग खराब है। लेकिन कुछ लोगों की खराबी की वजह से बाकी लोग जो आपके पार्टी में रह के आप लोगों के लिए काम करते हैं, आप उनको क्यों इग्नोर कर रहे हो, उनको क्यों अपमानित कर रहे हो? हमने क्या किया है? एक की सज़ा सबको देते हो, गुंडे निकल रहे हैं रास्ते में, किसी को मार रहे हो, किसी को काट रहे हो, किसी को दादागिरी दिखा रहे हो, किसी को ज़बरदस्ती बंद कर दे रहे हो। पुलिस वालों का ऐसा फंड हो गया, ज़्यादा बात किया तो उनके जेब में ड्रग्स का पैकेट डाल दिया। मैं आपको सच्ची बोलूँ, सबसे बड़े ड्रग्स डीलर पुलिस है, सबसे बड़े। अगर माल चाहिए तो किसी के पास मिले ना मिले, कि पुलिस स्टेशन में आपको माल मिल जाएगा आराम से। हफ्ता भी वहीं पहुंचता है, माल भी वहीं से निकलता है, क्योंकि माल को रखने की सबसे सेफ जगह वही है। इसलिए हम लोग बोल रहे हैं, हमसे मत करो। अगर आपको चाहिए, ये वाद विवाद मत करो, भाषा के वाद विवाद मत करो। जो जहाँ रहता है, सब लोग अपने हक से रहते हैं, अपना कमाते, अपना खाते, कोई किसी का खाने नहीं आता है। तो ये बातों पर लड़ाई झगड़ा करना अच्छी बात नहीं है। बस इससे क्या होता है, आप लोगों का नुकसान नहीं हो रहा है, हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई का नुकसान होता है, सारी चीज़ों का नुकसान होता है, बहुत सारी चीज़ों का नुकसान हो रहा है। बस इतना ही कहूँगी मैं। बाकी तो मैं अभी दतिया जा ही रही हूँ 11 लाख जब करने। इस बार कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि रोज़ रोज़ का वाद विवाद बंद हो। और बाकी तो हमारे योगी जी भी बैठे हैं वहाँ पे ठीक है ना। मैंने पहले भी एक बात कही, सरकार जिसकी चल रही है उसी का पलड़ा भारी रहता है। तो बस सोच लो आप, बाकी मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है।